प्रस्तुत है कार्यक्रम जय माला। फौजी साथियों की सेवा में आज का ये विशेष जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने। फौजी भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं गुलशन ग्रोवर। मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस मुझे बैड मैन कहकर बुलाते हैं। शायद मेरी पर्दे की बैड हरकत को इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया है बैड मैन। ये बैड मैन, ये खलनायक आज यहां हाजिर हुआ है मेरी नजरों में सबसे अच्छे लोग यानी कि आपका मनोरंजन करने के लिए। बचपन से मैं विविध भारती का प्रोग्राम सुना करता था और मेरी तमन्ना थी, भगवान से दुआ करता था कि एक दिन मैं विविध भारती का ये प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाऊं। जैसे ही प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप फौजी भाइयों की मनोरंजन के लिए प्रोग्राम करें, मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मीलों दूर से ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग में पहुंच गया। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता था कि ये प्रोग्राम मैं कुछ अलग अंदाज से पेश करूं। बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फौजी भाइयों को अपने फिल्मी जीवन के बारे में बताऊं। मैंने बहुत सारे हीरोज हीरोइंस के साथ काम किया है। सोचा क्यों ना मैं उन 7-8 हीरोज के बारे में एक एक हादसा, एक एक इंसिडेंट बताऊं। जब मैं दिल्ली से अपनी पढ़ाई खत्म करके बंबई में एक्टर बनने आया तो मेरी मुलाकात सबसे पहले, अब हीरो है, सबसे पहले जिससे हुई वो है अनिल कपूर। जैसे ही मैं एक्टिंग स्कूल में पहुंचा तो अनिल कपूर भी मेरे साथ उसी क्लास में थे। अनिल और मैंने दोनों ने साथ में एक्टिंग सीखी, साथ में फिल्मी जीवन शुरू किया, फिल्में हासिल करने के लिए लड़ाई की कोशिश की और हम दोनों ने पहली फिल्म में साथ में काम किया, मशाल। मुझे याद है कि जब यश चोपड़ा जी ने हमें मशाल फिल्म में लिया, हम नए नए इंस्टीट्यूट से निकले थे, एक्टिंग में खोए हुए थे, उस कैरेक्टर, उस किरदार की तरह ही रहना चाहते थे। हम उन सब बस्तियों में गए जहां पर वो कैरेक्टर्स जो हम फिल्म में अदा करने जा रहे थे वो रहते होंगे। चोर बाजार की सड़कों पर, सिनेमा हॉल के बाहर हमने ब्लैक में टिकटें बेची क्योंकि हमारा फिल्म में रोल ऐसा था। तो मैं सबसे पहले आपको एक ऐसा गाना सुनाता हूं उस फिल्म का जिसमें मैं और अनिल दोनों साथ में थे। बड़ा दुख दीना तेरे लगन ने, बड़ा दुख दीना तेरे लगन ने, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। बड़ा
फौजी भाइयों, अनिल कपूर मेरे फिल्मी जीवन का सबसे पहला दोस्त, सबसे पहला साथी। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई संजय दत्त से। संजय दत्त उस एक्टिंग स्कूल में प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने के लिए आया। मैं तब तक उस एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग का टीचर बन चुका था। संजय दत्त प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से मुझसे एक्टिंग सीखा करते थे। मजे की बात यह है कि उसी दौरान हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तब तक मुझे किसी फिल्म में काम मिला नहीं था। संजय दत्त के फादर स्वर्गीय श्री सुनील दत्त साहब ने मुझे एक्टिंग स्कूल में देखा और मुझे फिल्म रॉकी में काम दिया। मेरे जीवन का सबसे पहला शॉट जो मैंने दिया वो फिल्म रॉकी का था। दरअसल वो शॉट श्रीनगर के उस होटल में जो लॉन है वहां पर संजय दत्त और मैं एक गाना गाते हैं। उस गाने की शूटिंग के दौरान वो हमारा पहला शॉट हुआ। संजय दत्त और मैंने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया। शुरू में तो हमने दोस्तों की भूमिका निभाई, बाद में हमने बहुत सारी फिल्में दुश्मनों की भूमिका निभाई। वो हीरो बना, मैं खलनायक, दोनों टकराए, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। क्यों ना मैं आपको किसी ऐसी फिल्म का गाना सुनाऊं जिसमें मैं और संजय दत्त दोनों साथ में थे। इश्क जब हद से पार हो जाए, जिंदगी बेकरार हो जाए, इश्क इतना भी ना जताओ के हुस्न सर पे सवार हो जाए। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। दीदार बिना दिल भर के कुछ सोच रहा था मुझको। कुछ दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर। इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे, इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। दीदार बिना दिल भर के कुछ सोच रहा था मुझको। कोई बेवफा नहीं होता, दिल का बुरा नहीं होता। कोई बेवफा नहीं होता, दिल का बुरा नहीं होता। किस्मत से दीवानों का हर वक्त भला नहीं होता। सीना छलनी हो जाता है जब चले वक्त का खंजर। इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे। फौजी भाइयों, मेरा फिल्मी जीवन शुरू हो चुका था, आगे बढ़ रहा था, तरक्की मिल रही थी। अलग अलग फिल्मों में मैं काम कर रहा था। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मेरे दोस्त जैकी श्रॉफ से। जैकी श्रॉफ और मैंने पहली मुलाकात में ही पहले 5 मिनट के अंदर ही ऐसे गहरे मित्र हो गए कि भगवान की कृपा से आज तक बड़े अच्छे मित्र हैं। जैकी और मैंने कम से कम 12 पिक्चरों में साथ में काम किया। राम लखन, शिवा का इंसाफ, अंदर बाहर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, दूध का कर्ज, दिल ही तो है, पुलिस ऑफिसर, सपने साजन के एक से बढ़कर एक। हाँ, और हम लोगों ने फिल्म की बूम, ये फिल्म जैकी श्रॉफ की बीवी आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस की थी। उसमें वो एक हीरो की भूमिका में मुझे लिया जैकी ने, जैकी की वाइफ आयशा ने। मैं चाहता हूं कि आपको फिल्म बूम का कोई गाना सुनाऊं। नी मियां तू कुछ चीर पा के रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले। नी मियां तू कुछ चीर पा के रख ले, पल्ले विच
तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही तेरा की कसूर जन शिले नैन हो गए सिख के अदामा शिर मिले नैन हो गए तेरा की कसूर जन शिले नैन हो गए सिख के अदामा शिर मिले नैन हो गए सांभ के रखनी है जोब निपटारी सांभ के रखनी है जोब निपटारी मुड़ मुड़ के नहीं आनी है बहार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही चढ़दी जवानी तेरा रूप ठाठा मारदा पतला जलक ना हुनारा भी सहारदा चढ़दी जवानी तेरा रूप ठाठा मारदा पतला जलक ना हुनारा भी सहारदा गोरा गोरा रंगी युतो मेरी गांजी तोर गोरा गोरा रंगी युतो मेरी गांजी तोर नहीं तेरे जई सोनी कोई नार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही फौजी भाइयों, फिल्मी सफर चलता रहा, शूटिंग्स होती रहीं। इन सब लोगों से अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, इन सब से दोस्तियां और गहरी होती गईं। और फिर मेरे इस फिल्मी जीवन में मेरी मुलाकात हुई गोविंदा से। गोविंदा और मैंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। गोविंदा बहुत मनोरंजक, मजेदार नायक। गोविंदा भी उसी एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली उन्होंने जहां पर मैं टीचर था। हमेशा सेट पर मुझे दादा कहकर बुलाते हैं। हमेशा इंस्टीट्यूट की बात याद करते हैं कि कैसे वो मुझसे एक्टिंग सीखने के लिए आया करते थे एक्टिंग स्कूल में। बहुत मान, बहुत इज्जत देता है गोविंदा। बहुत सारी पिक्चरों में हम हीरो विलन बने, टकराए, लड़े, झगड़े, पर जाती जिंदगी में दोस्ती, प्यार जबरदस्त रहा। मुझे याद है कि एक्शन सीन में, मारामारी के सीन में शुरू में, अगर चूंकि मैं बुरे आदमी का रोल कर रहा हूँ और इस बात को मानता हूँ कि बुरे आदमी की दुर्दशा होनी चाहिए, बुरे आदमी को हारना चाहिए, तो अगर कहीं मुझे कीचड़ में या किसी पत्थरों में या ऐसी जगह पर गिरना पड़ता था तो गोविंदा, जो कि एकदम छोटे भाई की तरह है, उसे बहुत बुरा लगता था कि यार दादा को नीचे गिरा रहे हैं, दादा को मारूं क्या, दादा को लात मारूं क्या मैं। एंड ये उनकी क्या कहते हैं कि अपनी भावनाएं थी एज ए यंगर फ्रेंड, एज ए ह्यूमन बीइंग। बहुत मज़ेदार रहा हमारा ये फिल्मी सफ़र। बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में हमने काम किया। दरिया दिल, दो कैदी, शोला और शबनम, आंखें, आग, हम तुम पे मरते हैं, चलो इश्क लड़ाएं। किसी ऐसी फिल्म का आपको गाना सुनाना चाहता हूं जिसमें गोविंदा और मैं दोनों साथ में थे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ नाम की दीवानी तू काम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता, काम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता।
अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की नहीं खुलती, खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती, ये खिड़की नहीं खुलती। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता, आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। फौजी भाइयों, मैं बहुत नामी खलनायक बन चुका था, स्टार, बहुत सारी शोहरत, नाम। अपने काम के साथ साथ मैं इस बात के लिए भी जाना जाता था कि जो मैं महसूस करता हूं, जिस बात में विश्वास करता हूं, वो कहता हूं। उसी दौरान एक नया कलाकार उभरा, शाहरुख खान। उसके किसी रोल को देखकर, उसकी किसी ऐसे कैरेक्टर को देखकर जिसमें शाहरुख ने नेगेटिव रोल किया था, बिल्डिंग से हीरोइन को फेंका था, एक टेलीविजन चैनल में मैंने कहा कि ये लड़का गलत कर रहा है, हीरो को ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी शोहरत पाने के लिए, जल्दी नाम पाने के लिए गलत रोल कर रहा है। मुझे याद है मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, शाहरुख वहां से निकला, मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुई और 5 मिनट के बाद हम दोनों में बहुत जबरदस्त बहस शुरू हो गई। वो कह रहा था कि आप गलत हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, ये गलत सोचना है, और मैं कह रहा था कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, मैंने टेलीविजन पर कहा है, तुमको भी आज कह रहा हूं। उस बहस के दौरान दोनों को एक बात समझ में आ गई कि दोनों जो महसूस करते हैं वो कहते हैं। हमारी दोस्ती उस दिन के बाद से बड़ी पक्की हो गई। शाहरुख ने और मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। शाहरुख की भी क्वालिटी है, जो महसूस करता है कहता है, मेरी भी क्वालिटी है, जो महसूस करता हूं, जो मैं फील करता हूं, जो मुझे लगता है वो कहता हूं, कहे बगैर हटता नहीं हूं। हमने बहुत सारी फिल्मों में तो साथ में काम किया, मैंने और शाहरुख ने देश विदेश में बहुत सारे शोज किए साथ में। हमने यस बॉस, राम जाने, डुप्लीकेट और भी शायद कोई और फिल्म जिसमें काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि किसी ऐसी फिल्म का गाना सुनाया जाए जिसमें मैं और शाहरुख साथ में थे। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरूं,
मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी ज़बानी, तुम एक परी की दास्तां। हाँ मैं करूं तुमसे बयां, हाँ या मैं करूं तुमसे बयां के राजा से रानी मिली थे कहाँ कहानियों के नगर में तुम्हें लेके जाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पलके बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर द्वारा प्रस्तुत आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी भाइयों, ऐसा खलनायक जिसे ज्यादातर लोग अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, मुझे एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें मैंने रोल सुना, कुछ रोल ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, कोई नया लड़का उसमें काम करने वाला था, समय की भी प्रॉब्लम थी, मैं वो फिल्म नहीं कर सका। कुछ वक्त के बाद वो फिल्म लगी और फिल्म सुपर हिट हो गई, कयामत से कयामत तक। वो नया लड़का जो उभरा उसका नाम था आमिर खान। हर जगह उसके चर्चे, हर जगह उसका नाम। मुलाकात हुई पहली बार मेरी और आमिर की लव 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 के सेट पर। आमिर खान जूही और मैं खलनायक। सुपर हिट फिल्म, ऐसा नायक जिसकी पहली फिल्म में ही लोग उसके दीवाने, फिल्म को कई बार देख रहे हैं। फिल्म को इसलिए भी देख रहे हैं कि उसमें किसी शॉट में आमिर की वाइफ रीना बैठी हुई है। अलग अलग वजह से लोग फिल्म देख रहे हैं। आमिर और मैंने बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार काम किया फिल्म लव 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 में। फौजी भाइयों, मैंने और आमिर ने
शायद 3 या 4 फिल्मों में साथ में काम की, लेकिन पहले दिन से ही एक दूसरे के काम के प्रति आदर हमेशा से रहा। मुझे याद है कि दीपा मेहता की फिल्म 1947 अर्थ, जब मुझे रोल ऑफर हुआ था सरदार जी का, मैं करना नहीं चाहता था। आमिर का मुझे फोन आया, मुझसे कहा कि वो रोल आप कर लो। मैंने कहा कि रोल एक तो छोटा है, दूसरा कुछ मेरा मन नहीं कर रहा। आमिर ने आग्रह किया, मैंने वो रोल किया। आप देखें वो छोटा सा रोल लोगों को इतना पसंद आया, देश और विदेश से मुझे ईमेल, फोन, टेलीग्राम्स आए, लोग हर जगह मिलते हैं, उस रोल के बारे में बात करते हैं। क्यों ना आमिर खान और मेरी किसी फिल्म का एक गाना मैं आपको सुनवाऊं फौजी भाइयों। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले पत्ते झूमे, पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में। धमक धमक ढोलक बाजे, छनक छनक पायल छनके, खनक खनक कंगना बोले चल बाग में। चुनरी जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे बिंदिया, जो तेरी गिरती है, गिर जाने दे चुनरी, जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। एक ऐसे हीरो की जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ, और वो हीरो है मेरा बेटा, माय सन संजय ग्रोवर। आई एम ए सिंगल पेरेंट, तो हमारी जो दोस्ती है, मित्रता है, बाप बेटे की जो रिलेशनशिप है, उसमें हम बहुत मित्रों की तरह डिस्कस करते हैं। मेरे बेटे संजय ग्रोवर को मैंने बताया, बेटा मैं आज वो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ फौजी भाइयों के लिए जो मैं बचपन से हमेशा सुना करता था, तो तुम्हारी पसंद का ऐसा कौन सा गाना है जो मैं फौजी भाइयों को सुनवा सकूं। उसने कहा, डैड मेरी पसंद का गाना है जहर फिल्म का, और उसने मुझे गाना बताया। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। ना मैं जानूं, ना तू जाने, कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने, कहीं से ये खिज़ा आई, गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें।
अपना प्यार सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बाहर, कहाँ से ये हवा आई, घटाएं खाली क्यों छाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। फौजी भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आप सब फौजी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। फौजी साथियों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने माने फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।